जरा सोचिए, आज भी जब आसमान की अनंत ऊंचाइयों में एक बाज अपने पंख फैलाकर उड़ता है, तो जमीन की गहराइयों में रेंगने वाले दुनिया के सबसे जहरीले और खोखार सांप भी खौफ से कांपने लगते हैं। वो अपने बिलों में छिपने के लिए ऐसे भागते हैं जैसे साक्षात मौत उनके पीछे पड़ी हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पक्षियों और सांपों की ये भयंकर दुश्मनी आखिर शुरू कहां से हुई? क्या ये केवल प्रकृति का कोई साधारण नियम या फूड चेन है? बिल्कुल नहीं। ये दुश्मनी शुरू हुई थी आज से लाखों साल पहले दो सगी बहनों के बीच लगी एक छोटी सी शर्त, एक बहुत बड़े धोखे और 500 सालों तक चलने वाली एक खौफनाक गुलामी से। जरा कल्पना कीजिए उस युग की जब इस ब्रह्मांड के नियम आज जैसे नहीं थे, जब देवता, दानव और ऋषि मुनि इस धरती पर साक्षात विचरण करते थे। ये कहानी शुरू होती है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि प्रजापति कश्यप के आश्रम से। कश्यप मुनि का तेज पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ था और उनकी दो बेहद सुंदर असीम शक्तियों वाली पत्नियां थीं, कद्रू और विनिता। दोनों सगी बहनें थीं और एक ही आश्रम में साथ साथ रहती थीं, लेकिन उनके स्वभाव में दिन और रात जितना अंतर था। एक दिन महर्षि कश्यप ने अपनी दोनों पत्नियों की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। कद्रू, जिसके मन में हमेशा से शक्ति, सत्ता और अधिकार की भूख थी, उसने एक ऐसा वरदान मांगा जिसने पाताल लोक का इतिहास लिख दिया। कद्रू ने कहा, स्वामी, मुझे ऐसे 1000 पुत्रों की मां बनने का वरदान दीजिए जो महाजहरीले हों, जिनके पास रहस्यमयी शक्तियां हों और जो इस पूरे पाताल लोक पर राज करें। महर्षि ने तथास्तु कह दिया और इसी वरदान से कद्रू दुनिया के सबसे खूंखार और जहरीले सांपों यानी नागों की मां बन गई। जब विनिता की बारी आई तो उसका मन बिल्कुल शांत और पवित्र था। उसे सत्ता की कोई भूख नहीं थी। उसने हाथ जोड़कर महर्षि से कहा, स्वामी, मुझे 1000 पुत्र नहीं चाहिए, मुझे केवल 2 पुत्रों का वरदान दीजिए। लेकिन मेरे वो दोनों पुत्र कद्रू के 1000 पुत्रों से भी ज्यादा शक्तिशाली, तेजस्वी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले हों। महर्षि कश्यप ने मुस्कुराते हुए ये वरदान भी दे दिया। वरदान तो मिल गया, लेकिन इसी वरदान के साथ कद्रू के मन में एक ऐसी ईर्ष्या, एक ऐसी जलन ने जन्म ले लिया जो आगे चलकर सदियों की गुलामी का कारण बनने वाली थी। कद्रू हमेशा ये सोचकर अंदर ही अंदर जलती रहती कि विनिता के 2 पुत्र उसके 1000 पुत्रों से ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं। विनिता का वो शांत स्वभाव, उसका तेज और उसकी पवित्रता कद्रू की आंखों में कांटे की तरह चुभती थी। कद्रू बस एक ऐसे मौके की तलाश में थी जिससे वो विनिता के इस तेज को मिट्टी में मिला सके और उसे अपने पैरों तले झुका सके, और ये मौका उसे जल्द ही मिल गया। ये वो समय था जब समुद्र में एक ऐसी ब्रह्मांडीय घटना घट रही थी जिसकी गूंज से पूरी सृष्टि कांप रही थी। समुद्र मंथन। देवता और असुर मिलकर अमृत की चाह में क्षीर सागर यानी दूध के महासागर को मथ रहे थे। उस भयंकर मंथन से एक एक करके ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी चीजें बाहर आ रही थी। उसी दौरान क्षीर सागर की उन उफनती हुई सफेद लहरों को चीरते हुए एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसकी सुंदरता देखकर स्वर्ग के देवताओं की भी आंखें चौंधिया गईं। वो था उच्चैःश्रवा, ब्रह्मांड का सबसे सुंदर, सबसे तेज और दिव्य घोड़ा। उच्चैःश्रवा कोई साधारण घोड़ा नहीं था। उसका रंग दूध से भी ज्यादा सफेद था। जब वो अंतरिक्ष में खड़ा हुआ तो उसके शरीर से निकलने वाले दिव्य प्रकाश ने पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर दिया। कद्रू और विनिता दोनों अपने आश्रम से दूर अंतरिक्ष में खड़े उस अद्भुत और चमत्कारी घोड़े को देख रही थीं। विनिता की आंखों में उस घोड़े को देखकर केवल एक आध्यात्मिक खुशी थी, लेकिन कद्रू का खुराफाती और ईर्ष्यालु दिमाग कुछ और ही योजना बना रहा था। कद्रू जानती थी कि विनिता कभी झूठ नहीं बोलती और सत्य के मार्ग से कभी नहीं हटती। इसी बात का फायदा उठाकर कद्रू ने एक खौफनाक जाल बिछाया। उसने विनिता की तरफ देखते हुए कहा, विनिता, जरा देख वो घोड़ा कितना सुंदर और विशाल है। उसका पूरा शरीर तो सफेद है, लेकिन क्या तूने ध्यान दिया कि उस सफेद घोड़े की पूंछ में कुछ बाल बिल्कुल काले हैं? विनिता ने अपनी बड़ी और शांत आंखों से उस दिव्य घोड़े को बहुत ध्यान से देखा। वो घोड़ा साक्षात क्षीर सागर के दूध से पैदा हुआ था। उसमें काले रंग का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। विनिता ने पूरी ईमानदारी और दृढ़ता के साथ कहा, नहीं बहन कद्रू, तुम गलत कह रही हो। वो घोड़ा सिर से लेकर अपनी पूंछ के आखिरी बाल तक पूरी तरह सफेद है। उसमें एक भी काला बाल नहीं है। कद्रू को बस इसी पल का इंतजार था। उसके होंठों पर एक बहुत ही कुटिल और डरावनी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत विनिता की बात को काटते हुए एक ऐसे खौफनाक दाव की पेशकश कर दी जिसने दोनों बहनों के भाग्य का फैसला हमेशा के लिए लिख दिया। कद्रू ने चुनौती देते हुए कहा, तुझे अपने सच पर इतना ही भरोसा है विनिता, तो चल मुझसे एक शर्त लगा ले। कल सुबह सूरज उगते ही हम दोनों जाकर उस घोड़े की पूंछ को बिल्कुल करीब से देखेंगे। अगर वो पूंछ पूरी सफेद निकली तो मैं हार मान लूंगी, लेकिन अगर उसमें काले बाल निकले
तो जो भी ये शर्त हारेगा वो अपना सारा राजसी सम्मान और अधिकार त्याग कर जीवन भर जीतने वाली बहन की दासी यानी गुलाम बनकर रहेगा और उसे एक जानवर की तरह हर वो आदेश मानना होगा जो जीतने वाली बहन देगी। ये कोई साधारण शर्त नहीं थी, ये एक रानी को दासी बनाने, एक इंसान का पूरा वजूद मिटाने का दाव था। विनिता एक पल के लिए चौंकी, लेकिन उसका मन बिल्कुल साफ था। उसने अपनी आंखों से सच देखा था और सत्य पर अडिग रहने वालों को कभी हार का खौफ नहीं होता। विनिता ने बिना किसी डर के उस विनाशकारी शर्त को मान लिया। लेकिन विनिता ये नहीं जानती थी कि वो एक शर्त नहीं बल्कि अपने ही विनाश के पन्ने पर हस्ताक्षर कर रही थी। उस रात जब सूरज ढला तो उसके साथ महर्षि कश्यप के आश्रम का वो सुकून और शांति भी हमेशा के लिए ढल गई। चारों तरफ एक खौफनाक और रहस्यमयी सन्नाटा छा गया। कद्रू अपने कक्ष में अकेली थी। दिन में उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ विनिता को दासी बनने की चुनौती तो दे दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर उसे खाए जा रहा था। अपनी शंका को दूर करने के लिए कद्रू ने रात के उस घुप अंधेरे में अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया और अंतरिक्ष में खड़े उस ब्रह्मांडीय घोड़े उच्चैश्रवा को देखा। जैसे ही कद्रू की दृष्टि उस घोड़े की पूंछ पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा शरीर खौफ से कांप उठा। विनिता सच कह रही थी। उस दिव्य घोड़े की पूंछ दूध की तरह बिल्कुल सफेद थी, उसमें काले रंग का एक कण भी नहीं था। कद्रू को साफ दिख गया कि अगली सुबह सूरज उगते ही वो ये शर्त हारने वाली है। हार का मतलब था अपना सारा राजसी ठाट बाट खोना, अपने ही आश्रम में एक दासी बनकर रहना और जीवन भर अपनी उस बहन के आदेश मानना जिससे वो पागलों की तरह ईर्ष्या करती थी। कद्रू का अहंकार इस अपमान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हार के खौफ और सत्ता छिन जाने के डर ने कद्रू को इतना बौखला दिया कि उसने धर्म और सत्य की सारी मर्यादाएं लांघने का फैसला कर लिया। कद्रू ने तुरंत एक खौफनाक षड्यंत्र रचा। उसने रात के उसी अंधेरे में अपने 1000 महाजहरीले और काले सांपों को अपने कक्ष में बुलाया। जब वो 1000 सांप फुफकारते हुए वहां इकट्ठा हुए तो कद्रू ने एक ऐसा आदेश दिया जिसने खुद पाताल लोक की रूह कपा दी। कद्रू ने कहा, मेरे पुत्रों, कल सुबह मेरी इज्जत और मेरा वजूद दांव पर लगा है। अगर तुम अपनी मां को एक दासी बनते नहीं देखना चाहते तो अभी के अभी जाओ और उस घोड़े उच्चैश्रवा की सफेद पूंछ से ऐसे लिपट जाओ कि कल सुबह जब मैं और विनिता उसे देखने जाएं तो वो पूंछ दूर से बिल्कुल काली दिखाई दे। यह आदेश सुनकर कई सांपों के होश उड़ गए। कुछ धर्मपरायण और सत्य के मार्ग पर चलने वाले सांपों ने इस बेईमानी का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी मां से कहा, माता, ये छल है, ये घोर अधर्म है। हम किसी निरपराध को दासी बनाने के इस पाप में आपका साथ नहीं दे सकते। अपने ही बच्चों के मुंह से ना सुनकर कद्रू का ईर्ष्यालु दिमाग पूरी तरह से आपा खो बैठा। क्रोध में अंधी होकर उस मां ने अपने ही सगे बच्चों को एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला श्राप दे दिया जो भविष्य की एक और महागाथा का बीज बन गया। कद्रू ने चीखते हुए कहा, तुम अपनी मां के आदेश को अधर्म कहते हो? तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि भविष्य में जब कुरुवंश का राजा जन्मेजय अपना खौफनाक सर्प सत्र यज्ञ करेगा, तब तुम सब मंत्रों के प्रभाव से खिंचते हुए उस यज्ञ की धधकती आग में गिरोगे और जलकर भस्म हो जाओगे। अपनी ही मां के मुंह से मौत का ये खौफनाक श्राप सुनकर बाकी बचे सांपों की नसों में खून जम गया। डर के मारे वो कांपने लगे और जान बचाने के लिए तुरंत कद्रू का आदेश मान लिया। वो सारे काले सांप रात के अंधेरे में रेंगते हुए अंतरिक्ष में गए और उस सोए हुए दिव्य घोड़े की सफेद पूंछ के बालों में ऐसे घुसकर लिपट गए जैसे वो कोई काले बाल हों। अगली सुबह का सूरज एक बहुत बड़ा धोखा लेकर उगा। कद्रू और विनिता दोनों उस घोड़े के करीब पहुंची। कद्रू के चेहरे पर एक कुटिल और झूठी मुस्कान थी, जबकि विनिता का मन बिल्कुल शांत और सत्य के प्रति आश्वस्त था। लेकिन जैसे ही विनिता ने अपनी नजरें उठाकर उच्चैश्रवा की पूंछ की तरफ देखा, उसकी सांसें अटक गईं। उसका दिल जोर से धड़का और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दूर से वो पूंछ बिल्कुल काली नजर आ रही थी। वो सफेद बाल काले सांपों से इस तरह ढक चुके थे कि सच और झूठ का फर्क ही मिट गया था। एक झूठे धोखे के कारण, एक भयंकर षड्यंत्र के कारण सच्चाई उस दिन बुरी तरह हार गई। विनिता के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, लेकिन वो सत्य के मार्ग पर चलने वाली स्त्री थी। वो हार मानकर चीखी चिल्लाई नहीं, उसने कोई बहाना नहीं बनाया। उसने अपने वचन की लाज रखी और कद्रू के सामने अपना सिर झुका दिया। और बस उसी एक झुके हुए सिर के साथ शुरू हुई विनिता की 500 सालों की वो दर्दनाक, रूह कपा देने वाली गुलामी। एक पल में महर्षि कश्यप की प्रिय पत्नी, एक रानी, एक दासी में बदल गई। विनिता को उजाले और खुली हवा से दूर पाताल लोक के उन अंधेरे, सीलन भरे और जहरीले बिलों में ले जाया गया, जहां कद्रू के 1000 खूंखार सांप रहते थे। जिस रानी के हाथों में कभी फूल और पवित्र जल होता था, अब उन हाथों से उसे उन हजारों सांपों का झूठा खाना उठाना पड़ता था। उसे उनके जहरीले बिलों को अपने हाथों से साफ करना पड़ता, सांपों को नहलाना पड़ता और उनके हर आदेश को एक गुलाम की तरह मानना पड़ता। इन सब से भी ज्यादा दर्दनाक थे कद्रू के ताने,
कद्रू हर दिन हर पल विनिता को उसकी हार की याद दिलाती, उसे नीचा दिखाती और मानसिक रूप से प्रताड़ित करती। दिन रात जहरीली फुफकारों के बीच अंधेरे में सिसकती हुई विनिता के पास रोने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। 500 सालों तक ये नर्क जैसी जिंदगी सहते हुए विनिता बस एक ही आस में जिंदा थी। उसकी उम्मीद की वो इकलौती किरण था उसका अपना एक अंडा जो अभी तक फूटा नहीं था। विनिता जानती थी कि जब भी ये अंडा टूटेगा तो इसमें से कुछ ऐसा निकलेगा जो इस 500 साल के अंधेरे को चीर कर रख देगा। 500 सालों का अंधेरा, पाताल की वो सीलन भरी दम घोंटू और जहरीली हवा, जहां विनिता ने अपनी जिंदगी की 5 सदियां केवल आंसुओं और अपमान के घूंट पीकर निकाल दी थी। 500 साल कोई छोटा समय नहीं होता। कद्रू और उसके 1000 सांपों ने विनिता को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन उस घने और खौफनाक अंधेरे में भी विनिता की आंखों में एक चमक बाकी थी। वो चमक थी उस एक रहस्यमयी अंडे की जिसे उसने अपने आंसुओं और अपनी उम्मीदों की गर्मी से 500 सालों तक सींचा था। विनिता का रोम रोम जानता था कि जिस दिन ये अंडा टूटेगा उस दिन पाताल की ये जहरीली दीवारें भी कांप उठेंगी। और फिर एक दिन पाताल के उस खामोश सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजी, कड़क। उस विशाल अंडे की सतह पर पहली दरार आई। वो कोई साधारण दरार नहीं थी। ऐसा लगा जैसे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा उस एक जगह पर आकर सिमट गई हो। अगले ही पल एक भयंकर महाविस्फोट हुआ। अंडे का खोल टूटा और उसमें से कोई साधारण पक्षी या चूजा बाहर नहीं आया। उस अंडे के फूटते ही एक ऐसा अकल्पनीय प्रकाश निकला जिसने पाताल की सदियों पुराने अंधेरे को 1 सेकंड में राख कर दिया। ये साक्षात गरुड़ का जन्म था, ब्रह्मांड का सबसे विशाल, सबसे शक्तिशाली और सबसे खौफनाक पक्षी। गरुड़ का शरीर तपते हुए शुद्ध सोने की तरह दमक रहा था। उसकी आंखें कड़कती हुई बिजली के समान थीं, जिनमें साक्षात प्रलय की आग जल रही थी। जैसे ही उस महापक्षी ने पहली बार अपने विशाल पंख फैलाए तो पाताल लोक में एक भयंकर तूफान आ गया। हवा के उस बवंडर से पहाड़ हिलने लगे और समुद्रों का पानी उबलने लगा। गरुड़ के शरीर से निकलने वाली वो ब्रह्मांडीय चमक इतनी ज्यादा अंधा कर देने वाली थी कि स्वर्ग में बैठे देवताओं को लगा जैसे 100 सूरज एक साथ उगाए हों। साक्षात अग्निदेव भी उस चमक के आगे नतमस्तक हो गए और देवताओं को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। गरुड़ कोई साधारण जीव नहीं था। वो जन्म से ही अपार शक्तियों, वेदों के ज्ञान और असीमित बुद्धि का स्वामी था। जन्म लेते ही जब गरुड़ ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपनी मां को ढूंढना शुरू किया। वो सोच रहा था कि जिस मां ने इतने तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया है वो स्वर्ग के किसी सिंहासन पर बैठी होगी। लेकिन जब गरुड़ की नजर पाताल के उस सबसे गंदे, जहरीले और सीलन भरे कोने पर पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी मां प्रजापति कश्यप की प्रिय पत्नी विनिता फटे और मैले कपड़ों में लिपटी हुई है। उसका शरीर 500 सालों की गुलामी से सूख चुका है। वो अपनी कांपती हुई उंगलियों से उन खूंखार सांपों का जूठा खाना उठा रही है, उनके बिलों की गंदगी साफ कर रही है और कद्रू के एक इशारे पर एक जानवर की तरह सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। अपनी जन्मदात्री मां को इस नर्क में, इस दर्दनाक और जलील हालत में देखकर गरुड़ का खून खौल उठा। उसके अंदर की मातृभक्ति एक धधकते हुए ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। गुस्से से गरुड़ की आंखें लाल हो गईं और उसने एक ऐसी भयंकर चीख मारी कि पाताल के सारे सांप खौफ के मारे अपने बिलों में दुबक गए। गरुड़ अपनी मां के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने विनिता के आंसुओं को पोंछते हुए पूछा, मां, ये क्या है? जिसके पास मेरे जैसा ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुत्र हो, वो इन रेंगने वाले कीड़ों की दासी कैसे हो सकती है? आपने ऐसा कौन सा पाप किया है कि आपको ये फटे कपड़े और ये गुलामी की बेड़ियां मिली हैं? मुझे बताइए मां, किसने आपकी ये हालत की है? अपने महापराक्रमी पुत्र को सामने देखकर विनिता की 500 सालों की पीड़ा आंसुओं के समंदर की तरह बह निकली। विनिता ने रोते हुए गरुड़ के सिर पर हाथ रखा और उसे उस खौफनाक रात की पूरी कहानी सुना दी। उसने बताया कि कैसे उच्चैश्रवा घोड़े की सफेद पूंछ को लेकर शर्त लगी थी, कैसे कद्रू ने बेईमानी करके अपने काले सांपों को उस पूंछ से लपेट दिया था और कैसे सत्य पर अड़िग रहने के बावजूद एक धोखे ने उसे 500 सालों के लिए दासी बना दिया था। धोखे और छल की ये कहानी सुनकर गरुड़ का क्रोध अपनी सारी सीमाएं लांघ गया। वो समझ गया कि उसकी मां किसी धर्म या न्याय के कारण नहीं बल्कि एक नीच षड्यंत्र के कारण ये नर्क भोग रही है। गरुड़ उसी क्षण उठा और तूफान की गति से उड़ता हुआ सांपों के राजा और कद्रू के सामने जाकर खड़ा हो गया। गरुड़ के पंखों की फड़फड़ाहट और उसके शरीर की गर्मी से सांप भस्म होने के खौफ में आ गए। गरुड़ ने अपनी बिजली जैसी आंखों से सांपों को घूरा और पूरे पाताल को कंपा देने वाली एक दहाड़ के साथ पूछा, धोखेबाजो, मैं जानता हूं कि तुमने मेरी मां को छल से दासी बनाया है, लेकिन मैं इस गुलामी को इसी पल खत्म करना चाहता हूं। मुझे बताओ, मेरी मां की आजादी की कीमत क्या है? वो कौन सी चीज है जो तुम्हें चाहिए? मांगो। अगर वो चीज स्वर्ग में है तो मैं स्वर्ग को आग लगा दूंगा। अगर वो पाताल के सबसे गहरे गर्त में है तो मैं उसे चीर दूंगा। इस पूरे ब्रह्मांड की कोई भी चीज मांगो, मैं ला कर दूंगा, लेकिन मेरी मां आज और अभी आजाद होनी चाहिए। गरुड़ के इस खौफनाक रूप और उसकी असीमित शक्ति को देखकर सांप समझ गए कि अगर उन्होंने मना किया तो ये महापक्षी आज पूरे पाताल लोक को निगल जाएगा। लेकिन नागों की फितरत ही लालच और छल थी।
उन्होंने अपनी कुटिल और लालची आंखों से एक दूसरे की तरफ देखा। उनके जहरीले दिमाग में एक ऐसा खौफनाक विचार आया जो गरुड़ को सीधे मौत के मुंह में धकेल सकता था। सांपों ने मुस्कुराते हुए गरुड़ से वो चीज मांग ली जिसे हासिल करना साक्षात मृत्यु से लड़ने के बराबर था। सांपों ने कहा, गरुड़, अगर तेरे अंदर सच में इतना गुरूर और इतनी ताकत है तो जा, हमारे लिए अमरता का अमृत लेकर आ। वो अमृत स्वर्ग के सबसे सुरक्षित और अभेद्य किले में रखा है। उसकी रक्षा कोई और नहीं बल्कि खुद देवराज इंद्र, उनका अजय वज्र और लाखों देवताओं की सेना कर रही है। अगर तू वो अमृत चुरा कर ले आए और हमें पिला दे तो हम वचन देते हैं कि तेरी माँ आज ही आजाद हो जाएगी। सांपों की ये मांग कोई सौदा नहीं था, ये गरुड़ के लिए एक सुसाइड मिशन था। स्वर्ग पर हमला करने का मतलब था साक्षात भगवान और प्रकृति की सबसे बड़ी शक्तियों से टकराना। अमृत चुराना ये महज एक चोरी नहीं थी, ये साक्षात मृत्यु और ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों को सीधी चुनौती थी। नागों की इस असंभव मांग को सुनकर गरुड़ के चेहरे पर खौफ की एक लकीर तक नहीं आई। एक मां के अपमान की आग उसके सीने में इतनी भयंकर थी कि स्वर्ग का अजय किला भी उसे मिट्टी के खिलौने जैसा लग रहा था। अपनी मां विनता को एक आखिरी बार देखकर गरुड़ ने पाताल की गहराइयों से अंतरिक्ष की तरफ एक ऐसी खौफनाक उड़ान भरी कि उसके पंखों की आंधी से धरती डोलने लगी, समुद्रों में भयानक सुनामी आ गई और ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। स्वर्ग में खतरे के सायरन बज उठे। देवराज इंद्र समझ गए कि आज कोई साधारण जीव नहीं बल्कि साक्षात प्रलय उनके दरवाजे पर खड़ा है। इंद्र ने तुरंत अपना अजय वज्र उठाया और लाखों देवताओं की सुसज्जित सेना लेकर गरुड़ को रोकने के लिए अंतरिक्ष के द्वार पर खड़े हो गए। लेकिन जब एक बेटे के सीने में अपनी मां की आजादी का तूफान उठ रहा हो तो इसके सामने स्वर्ग की सेना तिनके की तरह उड़ जाती है। गरुड़ और देवताओं के बीच एक ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जिसने आसमान को लाल कर दिया। मातृभक्ति की ऊर्जा से भरे गरुड़ ने अपने विशाल पंखों की मात्र एक फड़फड़ाहट से हजारों देवताओं को मीलों दूर फेंक दिया। देवराज इंद्र का अजय वज्र भी गरुड़ के दृढ़ संकल्प के सामने बेबस हो गया। पूरी देव सेना को धूल चटाने के बाद गरुड़ उस परम सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया जहां अमृता का अमृत रखा था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अमृत कलश तक पहुंचने के रास्ते में मौत के 3 ऐसे खौफनाक पहरेदार थे जिन्हें पार करना किसी भगवान के लिए भी असंभव था। कलश के चारों तरफ कभी न बुझने वाली आग की एक भयंकर दीवार धधक रही थी जिसकी लपटें आसमान को छू रही थीं। गरुड़ ने अपनी परम बुद्धि का प्रयोग किया। उसने अपनी विशाल चोंच में ब्रह्मांड की कई नदियों का पानी एक साथ भर लिया और उस भयंकर आग पर उंडेल कर उसे हमेशा के लिए बुझा दिया। लेकिन आग के पार एक ऐसा घूमता हुआ धारदार और जानलेवा चक्र था जो किसी भी जीव के पल भर में टुकड़े कर सकता था। गरुड़ ने बिना घबराए अपना विशाल शरीर एक छोटी सी चींटी के बराबर कर लिया और उस मौत के चक्र के बीच से सुरक्षित निकल गया। चक्र के अंदर जाने पर गरुड़ का सामना आखिरी और सबसे खौफनाक पहरेदारों से हुआ। वहां 2 ऐसे भयंकर और खूंखार सांप पहरा दे रहे थे जिनकी आंखों में देखने वाला पल भर में जलकर राख बन जाता था। गरुड़ ने अपनी आंखों को उनकी नजर से बचाया और अपने पंखों से इतनी भयंकर धूल उड़ाई कि उन दोनों सांपों की आंखें अंधी हो गई। और उसी पल गरुड़ ने अपनी चोंच में ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज अमृत का कलश उठा लिया। अमृत लेकर जब गरुड़ वापस पाताल की ओर लौट रहे थे तो रास्ते में आसमान में उनकी मुलाकात साक्षात सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु से हुई। भगवान विष्णु गरुड़ की इस निष्काम भावना को देखकर हैरान रह गए। गरुड़ की चोंच में अमरता का अमृत था। वो चाहता तो उसे पीकर खुद हमेशा के लिए अमर हो सकता था, लेकिन उसने उस कलश में से एक बूंद तक नहीं चखी। उसकी ये निस्वार्थ मात्र भक्ति देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गरुड़ को बिना अमृत पिए ही अमर होने का वरदान दे दिया और उसे हमेशा के लिए अपना वाहन बना लिया। यहीं पर गरुड़ और देवराज इंद्र के बीच एक गुप्त समझौता भी हुआ, क्योंकि गरुड़ किसी भी कीमत पर उन बेईमान नागों को अमर नहीं होने देना चाहता था। पाताल पहुंचकर गरुड़ ने वो चमकता हुआ अमृत कलश सांपों के सामने रख दिया। कलश देखते ही सांपों की आंखें लालच से चमक उठीं और कद्रू का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। गरुड़ ने अपनी मां विनिता को गले लगाया और सांपों से कहा कि तुम्हारी शर्त पूरी हुई और आज से मेरी मां तुम्हारी गुलामी से आजाद है। सांपों ने खुशी से हामी भरी, लेकिन गरुड़ ने अपनी परम बुद्धि का वो मास्टर स्ट्रोक चलाया जिसने नागों के पूरे वंश का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। गरुड़ ने सांपों से कहा कि मैंने ये अमृत कलश कुशा घास पर रख दिया है, लेकिन याद रहे ये अमृत अत्यंत पवित्र है और इसे अशुद्ध शरीर से पीना पाप होगा। इसीलिए पहले जाकर पवित्र नदी में स्नान कर लो, फिर आकर इसे ग्रहण करना। अमर होने की खुशी में अंधे हो चुके सांप गरुड़ की चाल नहीं समझ पाए और तुरंत नदी की तरफ नहाने के लिए रेंग पड़े। उनके जाते ही पहले से रची गई योजना के अनुसार देवराज इंद्र वहां प्रकट हुए और अपना अमृत कलश वापस स्वर्ग ले गए। जब सांप नहाकर लौटे तो कलश गायब था। अमर होने की तड़प, बौखलाहट और लालच में वो पागलों की तरह उसी कुशा घास को चाटने लगे जिस पर कुछ देर पहले कलश रखा हुआ था। उन्हें लगा कि शायद घास पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई होंगी, लेकिन कुशा घास इतनी धारदार और पैनी होती है कि उसे चाटते ही उन सारे सांपों की जीभ बीच से कटकर 2 हिस्सों में बट गई। उनका मुंह खून से भर गया। यही कारण है कि उस दिन के बाद से आज तक दुनिया के हर सांप की जीभ आगे से कटी हुई होती है। अंत में अपनी मां के 500 सालों के उस दर्दनाक अपमान का बदला लेने के लिए गरुड़ ने सांपों के उस तड़पते हुए झुंड को एक खौफनाक श्राप दिया।
गरुड़ ने आसमान को गूंजा देने वाली दहाड़ के साथ कहा कि तुमने छल और बेईमानी से मेरी मां को रुलाया है। आज से तुम और तुम्हारा पूरा वंश मेरा और मेरे वंशजों का मुख्य भोजन होगा और मैं तुम्हें चुन चुन कर खाऊंगा। उसी क्षण से आसमान के पक्षियों और जमीन पर रेंगने वाले सांपों की वो खूनी दुश्मनी शुरू हो गई जो आज तक अनवरत जारी है। इस महागाथा के अंत में जो धार्मिक ज्ञान और सीख छिपी है वो आज के कलयुग में हर इंसान के लिए कड़वा सच है। इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि छल कपट और बेईमानी से आप पल भर के लिए कोई बाजी तो जीत सकते हैं, जैसे कद्रू ने जीती थी, लेकिन ऐसा करके आप एक ऐसे कर्मों के चक्र को जन्म देते हैं जो अंततः आपके पूरे वंश का नाश कर देता है। लालच में अंधे हुए सांपों के हाथ अंत में केवल कटी हुई जीभ और जीवन भर का खौफ ही आया। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख है मातृभक्ति की असीम शक्ति। गरुड़ को ना तो अमरता का लालच था, ना ही देवताओं का डर। अपनी मां के प्रति उसका सच्चा प्रेम और सम्मान ही वो सबसे बड़ी शक्ति थी जिसने उसे देवताओं की पूरी सेना को हराने और नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत थी। जो इंसान सत्य के मार्ग पर चलकर अपने माता पिता के सम्मान के लिए लड़ता है, साक्षात ईश्वर भी उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं और उसे अमरता का वरदान देते हैं। सच्ची आज़ादी और शक्ति हमेशा धर्म और निस्वार्थ प्रेम के रास्ते पर चलने से ही मिलती है।